अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अफजल और आप देख रहे हैं बकरी वाला यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल देख लिया होगा जिसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि बोर गोट से जो बीतल गोट है हमारी वो बेहतर है। अब जो बीतल गोट है वो डुअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, गोश्त के लिए भी और दूध के लिए भी। हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन मेरी जहाँ तक राय है कि अगर हम इसको गोश्त के लिए इस्तेमाल करें तो ये बोर गोट को पीछे छोड़ सकती है, बल्कि पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको वेबसाइट पे जो डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और पूरे सबूत के साथ, तफसील के साथ आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो वीडियो की जानब जाने से पहले जिन भाइयों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि जो बोर गोट है उसका अगर हम वेट चार्ट देखें, ठीक है, तो वो बीतल से अच्छा नहीं है, यानी कि बिल्कुल कंपैरिजन में जा रहा है। ये नहीं कि बीतल से बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हम सर्च करें गूगल पे कि दूध के हिसाब से कौन सी ब्रीड अच्छी है, तो उसमें सैनन पहले आता है, फिर अल्पाइन गोट आती है, फिर एक अमेरिकन है, ठीक है। तो अगर हम सर्च करें गूगल के ऊपर तो जो बीतल है वो अगर दूध के लिए सर्च करें तो 9वें नंबर पे आ रही है, और अगर मीट के लिए अगर हम सर्च करें तो वो आ रही है 7वें नंबर पे, ठीक है। और मेरे पास ये चार्ट है, आप जाके फार्मिंग एक्स वेबसाइट है, ठीक है, इंडियन वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सारा डाटा आपको आसानी से मिल जाएगा, हर वेबसाइट में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन वो जो फार्मिंग एक्स वेबसाइट है उसमें यह है कि बड़ा इजी सा, साफ साफ, मतलब सीधा सीधा सा वहाँ पे है इन डिटेल के साथ, और आप इजीली सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे डाटा आपको आसानी से मिल जाएगा। मिल तो आपको हर वेबसाइट पे जाएगा, लेकिन उस पर ज़रा आसानी से मिल जाएगा। और मेरे पास ये जो वेट चार्ट है बोर गोट का और बीतल का, ये आपको मैं स्क्रीन पे भी शो करवा दूंगा। आप लोग आसानी से देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या फ़र्क है। अब देखें 3 मंथ के अंदर जो है, या बर्थ जब दोनों की होगी, जब बोर की और बीतल की, जो बर्थ टाइम इनका वेट है उसमें बीतल आ गया है। बीतल का वेट है जी 4 से 4.5 तक, और जो बोर है उसका 3.5 से 4 तक। और फिर उसके बाद 3 महीने की एज के अंदर बोर आ गया, उसमें बोर का वेट है जी 20 से 25 और बीतल का है 12 से 14। 6 के अंदर है जी 35 से 40 बोर गोट का, और 6 के अंदर बीतल का है जी 30 से 32, ठीक है। इसी तरह फिर 60 से 65 है, फिर उसका 60 से 62 है, 2 से 3 का फर्क है। लेकिन जब 18 साल यानी कि 18 महीने, जब 18 महीने यानी कि 1.5 साल, और हमारे यहाँ पे आइडियल जो है वो माना जाता है 1.5 साल का बकरा कुर्बानी के लिए, क्योंकि 14 से 15 महीने के अंदर वो धोंदा होता है, और कुर्बानी से 2-3 महीने पहले जानवर धोंदा हो जाए तो ये बेहतर है, ठीक है। 1.5 महीने के यानी कि जो 1.5 साल का बच्चा है उसको आप बकरे को आइडियल समझते हैं, कुर्बानी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो उसमें अगर देखें तो आप बोर गोट जो है वो 75 से 80 किलो का होगा, और जो बीतल है वो 90 से 92। यहाँ पे देखें जो बीतल है उसका वजन 10 से 12 किलो ज्यादा है, कुछ में 2-3 किलो कम है, और जहाँ पे ज्यादा है उसमें फिर 10 से 12 किलो ज्यादा है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम बोर गोट को टच कर रहे हैं, ठीक है, टच कुछ जगह पे टच कर रहे हैं, कुछ से हम उससे आगे हैं। तो बराए मेहरबानी, अच्छी बात है, कुछ लोग अगर दूध के लिए इसका काम कर रहे हैं, इसको करना चाहते हैं तो मेहनत करें, अच्छी बात है, करें। हर बंदे की अपनी राय है, ठीक है। तो अगर उनको मेरी वीडियोस यानी कि लगती हैं कि हम पे तनकीद कर रहा है, तो इसको आप तनकीद बराए सलाह लें, ठीक है। आप मेरे को ज़ाती मसला नहीं आप लोगों से, आप काम कर रहे हैं करें। लेकिन अगर दूध की बात पे आए तो दूध के अंदर सैनन गोट जो सबसे पहले आ रही है वर्ल्ड में टॉप के ऊपर, ठीक है, और बीतल जो है वो 9वें नंबर पे आ रही है दूध के हिसाब से। बीतल बकरी जो है वो 2 से 2.25 लीटर दूध दे रही। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि उस फार्म की बकरी इतना दूध देती है, वो 6 देती है, 8 देती है। ये जो रिसर्च होती है ये ऑन एन एवरेज जो है ना, ये इसका डाटा लिया जाता है, वो कम से कम 500,000 जानवर का डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस तरीके से जो सैनन है वो 4 से 5 दे रही है, और जो बीतल है वो 2 से 2.25 दे रही है। इसमें अगर देखें दूध के हिसाब से देखें तो हम कम से कम हाफ में भी नहीं आ रहे। वो 5 दे रही है और हम 2-2.25 दे रहे हैं, हाफ लगा ले आप। अगर वो 5 दे रही है तो हमारे पास 2.25 होगा, ठीक है। तो जिस चीज के अंदर हम साथ हैं दुनिया के, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उसको करें। अब एक चीज में हमारा फर्क ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसमें एवं अब बेतुका सा डाइट प्लान जानवरों को डालेंगे और अब मतलब हर चीज करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो बकरी है, जो सैनन गोट है, वो साल में 1 बच्चा देती है। उसके जो बच्चे देते हैं डुअल बहुत कम है, 2 बच्चे बहुत कम देगी, 1 बच्चा देगी, और साल में 1 टाइम ही वो
जो है ना वो बच्चे देती है ऑन एवरेज, 1 साल वो प्रेगनेंट होती है। और जो हमारी बकरियाँ हैं वो तकरीबन 14 से 15 माह के अंदर 2 दफ़ा क्रॉस हो जाती है, 2 दफ़ा बच्चे देती हैं। तो बराए मेहरबानी आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए और उनको आसान काम बताएं। कान तो पकड़ना ही आपने, बकरी तो रखनी है, कान पकड़ना आप सीधे तरीके से पकड़ लें, यहाँ लोगों को के उल्टा जाके कान पकड़ें, सीधे तरीके से कान पकड़ें। और जो आसानी से काम हो रहे हैं, जो हमारी ब्रीड आसानी से जो हम प्रोडक्शन ले सकते हैं उस प्रोडक्शन को आप लें, ना लोगों को इतनी मुश्किलात में डालें कि ये कर लें वो कर लें। ठीक है यार, हमने दूध बकरियों से दूध 6 लीटर लेके क्या करना है, 4 लाख 4.5 लगा के 6 लीटर दूध लेके हम क्या करेंगे। अगर आपने मिल्किंग के अंदर काम करना है, डेयरी के अंदर काम करना है, 4-4.5 लाख की आप गाय लें, उससे 28-30 लीटर 30 लीटर आसानी से दूध लें, आप अपना डेयरी का काम करेगा, डेयरी का शौक है आप लोगों को। तो इंशाल्लाह हम बकरियों के अंदर भी जैसे फीड लॉट फैटनिंग है उस तरीके से हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। एक वंडा है, ठीक है, फार्मूला वनडे का, वो 100 प्रोसेस है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि उस पर मैं जो काम कर रहा हूँ और जो मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, जो मेरी तवक्का रखी हुई मैंने कि उतने रिजल्ट्स मुझे मिलने चाहिए, अगर मुझे मिलते हैं तो इंशाल्लाह ताला मार्केट के अंदर हम उसको लेके आएंगे। और फिर वो मेरा फार्मूला भी तकरीबन 1 महीना 1 से 1.5 महीना में उसको टेस्ट करूंगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। और आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जब मैं मार्केट में उसको लेके आऊँगा तो उसकी जो कॉस्ट वैल्यू होगी वो कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 17 से 18 16-17 के राउंड अबाउट होगा, ठीक है, 30 kg का बैग। तो कहने का ये मतलब है, अगर तो उसके जो हुए हैं रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिल जाते हैं तो, लेकिन अदरवाइज पहले मैं आपसे ये सब लोगों से मशवरा लूँगा कि उसको एज अ प्रोडक्ट मार्केट में लाएं, या कि उसका फार्मूला जो है वो लोगों को बता दें, TMR का फार्मूला वो लोग खुद बना लें, ठीक है। वो फार्मूला भी अंडर प्रोसेस है और दुआ कीजिएगा कि जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं, जो रिजल्ट मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएं और फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूँ। और हम भी बकरियों से, हम जैसे हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तानी गोट की बहुत डिमांड है, ठीक है, और हम आसानी से जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना जो इनकम है और हम उसको एक्सपोर्ट करके अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं। मेरी एक वीडियो के नीचे एक भाई ने जो सवाल किया था, कमेंट किया था कि हम मेहनत कर रहे हैं बकरी के ऊपर, दूध वाली जो बकरियां नस्ल पैदा करके, पाकिस्तान के अंदर जो बकरी की नस्ल है वो तो पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, अपनी चीज़ों की कदर करनी चाहिए, उनको वैल्यूएबल बनाना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क की चीज़ें हैं। लेकिन हम अगर उसको जिस चीज़ के लिए हैं उसके लिए उसकी तारीफ करें तो बेहतर लगता है। अब आप लोग कहते हैं कि आप 6 लीटर 8 लीटर वाली दूध की जो बकरी है उसको मार्केट के अंदर लेके जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो इंटरनेशनल मार्केट में 12-14 किलो दूध वाली भी हैं। मैं पिछले ही दिनों चाइना के अंदर एक फार्म है सैनन गोट का, वहाँ पे सर्च कर रहा था, वीडियो तो मैंने खैर नहीं देखी, लेकिन थंबनेल पे लिखा हुआ था कि 14 किलो दूध वाली बकरियाँ सैनन गोट्स ऑन एन एवरेज 6-7 किलो देती है। तो जिस तरीके से हम गोडलैंड वाले उसको एक एक्स्ट्रा डाइट दे के 2 वाली को 6 पे लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सैनन जो है 6 लीटर वाली 12 पे भी जा सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है फार्मर कोई भी है, हम मैं या किसी दूसरे कंट्री के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें जो इजीली वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकें। दूध के लिए वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, हमारे पास कैटल है और 46% जो है वो वर्ल्ड वाइड जो मिल्क की जो नीड है वो कैटल पूरी कर रही है इस वक्त। फिर उसके बाद बफलो आती है, फिर कैमल है, फिर शीप है, फिर गोट है, एंड जो भी दीगर चीज़ें, 46% हम कैटल से ले रहे हैं। तो हमारे पास गाय है, हमारे मुकामी नस्लें हैं, उसके बाद हम इंपोर्टेड जो नस्लें हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। आप उनको इस्तेमाल करें, उनको अपनी फार्मिंग के अंदर लेके आएँ और अप्लाई करें। और इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह सबको तरक्कियाँ दे, मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे और सबको कामयाब करे। आमीन।